हुई उसकी 7 फीट की हाइट, बड़े बड़े बाल, सफेद बुर्राक कपड़े पहनी हुई है। दरवाजा खोला है, लेकिन बाहर जो औरत आई थी वो औरत उस कैमरे में नजर नहीं आ रही। आप यहां अभी आए हैं और मैं यहां पिछले 500 साल से रह रही हूं। 500 साल? किराए मेरे बारे में सुनना चाहते हो? मैं एक कफन चोर हूं और कब्र खोदने के बाद जो मैंने देखा कि मुर्दे को पूरा अज़दा लिपटा हुआ है और उस अज़दे का मुंह मुर्दे के मुंह के पास है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। और ऑलमोस्ट मानसून का सीजन है। हाँ जी, काफी उदास शाम है। बिल्कुल उदास बिल्कुल उदास यही है। और मैं कह रहा हूँ कि उदासी पे जब तुमने बात की है तो जिंदगी उदासी सिस्टम की है अहमद। हाय हाय। और कह रहा हूँ कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। हाय हाय, कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आह, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने, क्या कहने। और जाते जाते मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पांव जमे हैं सो तुम ना समझोगे। तुम्हारे पाँव जमे हैं सो तुम न समझोगे। है। कितनी मजे की बात है कि तुम्हारे पांव जमे हैं सो तुम ना समझोगे जिंदगी कैसे गुजरती है लड़खड़ाते हुए। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कहानी से पहले मैं जो अपने प्यार करने वाले लोग हैं, जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप, हमारी जो नेक्स्ट जो कहानी थी उसमें आप रोए हैं। जो प्रीवियस जो हमारी कहानी थी, बिल्कुल, हाँ। तो उसमें मेरे प्यार करने वाले रोए हैं। हमारा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं है, हमारा मकसद तुम्हारी आंखों से आंसू चुराना है, तुम्हारे लिए खुशियां बिखेरने का मकसद है। इस रोने को अपना रोना ना समझे। ये आपके रोने से ये एहसास हुआ कि आप एहसास रखते हैं, आप एक दिल रखते हैं कि जो आप उस कहानी को सुन के रोए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक शेर है ना कि तेरी इस बात ने हमको हैरान किया। हाय हाय, तेरी इस बात ने हमको हैरान किया। तेरी इस बात ने हमको हैरान किया, थी मेरी दास्तां दिल तेरा रो पड़ा। हाय 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 हाय, तो ये वही थी मेरी दास्तां दिल तेरा रो पड़ा। हाय हाय, क्या तो बात ये है कि फीलिंग्स, बिल्कुल एहसासात। और बकौल आपके इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। हाँ जी, ऐसा ही है अहमद। आज की पहली कहानी जो है अपनी अहमद, ये एक ऑनलाइन कंपनी है। ऑनलाइन कंपनी है और यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहे हैं बच्चों के खिलौने। आपने देखा होगा ना, गुड़िया वगैरह, ये बच्चों के जो आइटम्स होते हैं, हाँ, ये बच्चों के आइटम बने, टॉयज आइटम्स। तो ये बड़ी कंपनी है, तो ऑर्डर बहुत है इनके पास। काम की इतनी मिकदार हो गई कि इनको जगह अपनी कम पड़ गई। यानी जहां ये काम हो रहा है मजीद इनको दूसरी जगह चाहिए थी। अब काम बढ़ा गया इस वजह से। तो इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि अब जगह शॉर्ट पड़ रही है, अब दूसरी जगह इनको माल रखना है, उसके लिए इनको गोदाम चाहिए। अब गोदाम क्या करेंगे कि वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई जगह खाली नहीं मिल रही। अपने 2-4 जानने वालों को कहते हैं कि अगर कोई जगह निकले तो हमें बताना, हम गोदाम शिफ्ट करेंगे। ऐसा ही होता है। इन्हें गोदाम मिला है अहमद, लेकिन जहां वो गोदाम मिला है इन्हें, वो जगह वीराना है। यानी इर्द गिर्द दूर तक कोई नहीं है, वो सन्नाटा है। जहां इन्होंने अपना नया गोदाम लिया है। हाँ। अब इन्होंने वहां गोदाम तो ले लिया। अब जो वर्कर्स हैं वो वहां जाने से डर रहे हैं कि यार इन्होंने इतनी दूर ले लिया, कहीं हमें वहां काम करने के लिए ना भेज दें। ऐसा ही होता है। अब चूंकि काम का लोड ज्यादा है, मालिकान कहते हैं 2 लोगों को बुला के, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको बुलाते, कहते हैं भाई देखो, एक काम करो, आप दोनों लोगों की नाइट में ड्यूटी है गोदाम में, और गोदाम में जो ड्यूटी है वहां जाके आपने ये माल पैक करना है। ट्वाइस। ये दोनों जो खड़े हैं ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये वहां भेज रहे हैं। अब चूंकि काम तो है नहीं, मरता क्या नहीं करता, इन्होंने बोला ठीक है सर, हम वहां चले जाएंगे। हस्ब दस्तूर ये उस गोदाम में 2 शख्स बैठ के काम कर रहे हैं नाइट में। अब ये काम करते 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 क्या देखते हैं, इन्हें ये फीलिंग हुई दोनों को कि ये काम कर रहे हैं अहमद। इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके सामने से कोई गुजरा है।
ये दोनों को फील हुआ, ये दोनों एकदम एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा वहम हो। अभी लम्हा नहीं गुजरा कि क्या देखते हैं कि वॉशरूम की लाइट जली है अहमद। इन दो के अलावा वहां कोई भी नहीं है। ये उस गोदाम में काम कर रहे हैं और उस गोदाम में दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। और अचानक इनके पास से कोई गुजरा और वॉशरूम की लाइट जली। वॉशरूम की लाइट जली है। तो इन्होंने फिर जाके नहीं देखा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब जब लाइट जली है हाँ। तो ये दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं कि यार क्यों ना चल के देखा जाए। ये दोनों खड़े हुए हैं, 2 कदम चले हैं अहमद, तो क्या देखते हैं कि वॉशरूम का नल खुला है अहमद और पानी की आवाज आ रही है। ये दोनों बजाय इसके कि आगे जाते वहीं रुक गए कि ये क्या बात है, लाइट भी जली। चलो हम तो लाइट देखने जा रहे थे कि लाइट कैसे जल गई, लेकिन ये नल का चल जाना और पानी के गिरने की आवाज, इस आवाज ने इन दोनों को डरा दिया अहमद। लेकिन चूंकि ये दोनों ही हैं यहां, हिम्मत करते हैं, वॉशरूम तक दोनों जाते हैं। अहमद वॉशरूम के करीब जब ये पहुंचे हैं, इन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला है तो ना तो नल चालू है और ना अंदर कोई है, लाइट जल रही है। इन्होंने ये महसूस किया कि यार नल की आवाज हमने सुनी, पानी गिरने की भी आवाज सुनी, लेकिन जब हम यहां पहुंचे हैं तो नल भी बंद है, पानी भी नहीं गिर रहा, लेकिन लाइट जल रही है। ये क्या करते हैं कि लाइट बंद करके वापस अपनी जगह पे आ गए। अब ये काम कर रहे हैं। अब चूंकि इंसान है, एक दिल में वहशत सी तारी हो गई है कि कुछ तो है जो हमने महसूस किया है। ये हस्ब दस्तूर काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये नहीं देखा कि गोदाम में कोई और है तो नहीं। पूरे गोदाम को, ये गोदाम था कितना बड़ा? गोदाम तो अच्छा खासा बड़ा है अहमद, लेकिन जहां काम ये लोग कर रहे हैं वो एक कमरे की सूरत में है। और इन्होंने पूरा गोदाम चेक कर लिया था कि कोई भी नहीं है? अभी नहीं, अभी आएंगे ये। अभी ये अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं कि ये दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को कि यार ये हमारा वहम तो नहीं है। ये कहते हैं एक काम करते हैं, हम क्यों ना पूरे गोदाम का चक्कर लगाएं, क्योंकि हमने अभी तक पूरा गोदाम देखा नहीं है। पहला ही दिन था उनका। पहला ही दिन है अहमद। ये दोनों उठे हैं और इन्होंने पूरे गोदाम का सर्वे किया है। दोनों ने मिलके आगे अपनी जगह पे बैठ गए इत्मीनान से कि हाँ यार हमारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये काम में मशगूल हो गए। काम करते करते क्या सुनते हैं कि अचानक 3 बजे रात को दरवाजे की बेल बजी है। गोदाम के दरवाजे की बेल बजी है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कहते हैं इतनी रात को कौन आ सकता है। वो कहते हैं जाके देख। कहता नहीं यार तू जाके देख। कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। ये दोनों दरवाजे की तरफ गए हैं अहमद। दरवाजा खोला है इन्होंने तो क्या देखते हैं, एक 7 फीट की औरत वहां इनके सामने खड़ी है। 7 फीट की औरत? ये बड़े बड़े बाल उसके अहमद, सफेद कपड़े पहनी हुई है वो। ये लोग घबरा गए होंगे उसको देख। ये लोगों ने उनको देखा दोनों ने और एकदम झटका खा गए कि यार ये रात को 3 बजे ये औरत क्या कर रही है हमारे दरवाजे के बाहर। तो वो औरत उनसे कह रही है कि आप सुने, गलत ना समझे, मैं अपने बच्चों का पूछने आई हूं, कहीं मेरे बच्चे खेलते हुए आपकी तरफ तो नहीं आ गए, क्योंकि मेरे बच्चे शाम से लापता हैं, मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूं। ये दोनों एक जबान होकर कह रहे हैं अरे भाई आपके बच्चे यहां क्या लेने आएंगे। तो औरत कह रही है आपका खिलौनों का कारोबार है। अरे हाँ हमारा खिलौनों का काम तो है। तो वो औरत कह रही है यही सोच के मैं कह रही हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे खिलौने के बारे में जानते हो और यहां तक आ गए हो खेलने के लिए। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। ये दरवाजा बंद करते हैं, औरत चली गई है। ये वापस दोनों अपनी जगह पे आके बैठे हैं और एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे हैं कि यार सुन, 3 बजे रात को इस औरत का आना, अपने बच्चों को ढूंढना, चलो भाई समझ में आता है, लेकिन इस औरत को यह कैसे पता कि ये जगह खिलौनों के काम होता है। और उस औरत का हुलिया भी बहुत अजीब था। बिल्कुल अजीब और गरीब। यानी बहुत कम औरतें होती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 1-2 औरतें देखी हैं जिनका कद 6 फीट से ज्यादा है। बस 7 फीट की औरत। 7 फीट की औरत सफेद कपड़ों में। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये कह रहे हैं कि इस औरत को कैसे पता कि यहाँ खिलौनों का काम होता है। हाँ। कह रहे छोड़ यार अपना काम करें। अब ये अपने काम में लग गए हैं अहमद। जब ये काम में मशगूल हो गए तो क्या सुन रहे हैं अहमद कि बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। गोदाम के अंदर से? गोदाम के अंदर से
बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और कहते हैं, सुन, जो मैं सुन रहा हूं वो तो सुन रहा है। वो कह रहा है, हाँ, मुझे भी आवाज आई है कि बच्चे हंस रहे हैं। ये दोनों उठे हैं अहमद। अब ये उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि जहां से आवाज आ रही है। ये जैसे ही खड़े हुए हैं, बच्चों की आवाज की सिमत गए हैं तो आवाज रुक गई है। अब ये दोनों भी रुक गए हैं। ये वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं काम के लिए। जैसे अपनी जगह के पास वापस आ रहे हैं, बच्चों की फिर हंसने की आवाजें आ रही हैं। अब इन दोनों ने कहा कि इस सिमत से आवाज आ रही है जिस सिमत हम अभी तक गए नहीं हैं, यानी वो अंदर वाला कमरा जहां माल स्टॉक में रखा हुआ है। ये उस कमरे की तरफ बढ़े हैं और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं अहमद कमरे की तरफ, बच्चों की आवाजें तेज होती जा रही हैं हंसने की, जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं। ये उस दरवाजे के करीब गए हैं। अब सोच रहे हैं कि दरवाजा खोला जाए। वो एक मना करता, कहता, नहीं, दरवाजा नहीं खोल, हम इन्हें झांक के देखते हैं कि ये अंदर कौन है जो हंस रहा है। अहमद, ऐसा ही होता है। वो दरवाजा छोड़ के विंडो की तरफ आ गए, खिड़की वाले साइड पे। अब क्या देखते हैं कि खिड़की में झिरियां होती हैं अमूमन। उन्होंने उस झिरी में से झांक के देखा है तो क्या देखते हैं अहमद कि अंदर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है अंदर। अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो आवाजें कैसी? ये यही सोच रहे हैं कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, फिर आवाजें कैसी? अब जिस लम्हे इन्होंने झांका है उस लम्हे सन्नाटा हो गया है, खामोशी तारी हो गई है। ये दोनों अपनी जगह पे वापस आए हैं अहमद। अब चूंकि इंसान है, खौफ तारी हो गया है अहमद। इनके दिल में ये आ गया है कि यार आवाजें तो हमने सुनी है, वो बाथरूम की लाइट का जल जाना, वो पानी के गिरने की आवाज का आना और फिर हमारा जाना। वहां जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं। ऐसा ही ये हुआ कि हम दरवाजे तक तो आए, हमें आवाज आई, लेकिन जब हमने झांका तो अंदर कोई भी नहीं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं, कहते हैं यार यहां काम नहीं करना है यार, हम आज तो आ गए लेकिन हम कल से यहां काम पे नहीं बैठेंगे। दूसरा कहता है, पागल, जब हम कल नहीं आएंगे तो हम समझो फारिग हो जाएंगे, और जब फारिग हो गए तो बेरोजगार हो गए। कहता है, छोड़ यार, किन चक्करों में लग गया, बैठ अपना काम कर। अहमद, इन्होंने अपना काम वाम किया है, दिन गुजरा अहमद। ये अल्लाह अल्लाह करके ये वापस अपने अपने घरों को चले गए। अब हस्बे दस्तूर दूसरे दिन की रात है, मजबूर काम पर आए हैं अहमद, क्योंकि जरूरत सब कुछ करा देती है, ना करते तो क्या करते। ये वापस नाइट में उसी जगह पर अपने काम पर आकर बैठे हैं। दूसरे दिन ये अपना काम कर रहे हैं। अभी कल की बात इनके दिमाग से निकली नहीं है। इनके दिमाग में वही बात है जो कल इनके साथ हुआ, लेकिन आज ये आके बैठे हैं बड़े सुकून से। काम हो रहा है, रात शुरू हुई है, 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे का टाइम है अहमद। ये दोनों अपने काम में लगे हुए हैं। क्या सुनते हैं कि दोबारा बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों दोबारा एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार देख, ये कल भी हुआ था, ये आज भी हो रहा है, ये हमारे साथ कोई गेम कर रहा है। कहता है, चुप हो जा। दूसरा से कह रहा है, चुप, हम सुन ले कि ये आवाज आ कहां से रही है। इन्होंने कान अपना पूरा कंसंट्रेट उन आवाजों की तरफ लगाया। उसी कमरे में से आवाज आ रही है। उसी कमरे में से आवाजें आ रही हैं अहमद, जहां ये कल गए थे। हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, कह रहे, आओ आज दरवाजा खोल के देखते हैं कि कौन है। ये दोनों दरवाजे की तरफ जाने के लिए उठे हैं अहमद, तो क्या सुनते हैं कि हस्बे दस्तूर दरवाजे की बेल बजती है। अब ये बजाय उस दरवाजे की तरफ जाने के बजाय ये अब बाहर के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं जहां से बेल बजी। बेल जो बजी है, ये दोनों जहां से आवाजें आ रही हैं उस कमरे की तरफ जा रहे थे कि इतने में बाहर वाले दरवाजे की बेल बजी। तो ये अब बाहर वाले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं कि ये रात को 1 बजे कौन आया है। इन्होंने जैसे दरवाजा खोला अहमद, तो क्या देखते हैं, वही कल वाली औरत, वही उसकी 7 फीट की हाइट, बड़े बड़े बाल, सफेद बुर्राक कपड़े पहनी हुई है, और वो इनसे कह रही है कि देखें कहीं मेरे बच्चे तो आपकी तरफ खेलने के लिए नहीं आ गए। ये औरत से हम कलाम हुए हैं दोनों। अरे भाई, आप कल भी आई थी और हमने आपसे कल भी कहा था कि आपके बच्चे यहां नहीं हैं, और वो यहां क्यों आएंगे इतनी रात को। तो वो कह रही है, देखें आप जरा सही से देख लें,
हो सकता है मेरे बच्चे यहीं हो। वो कहते हैं हम आपको कैसे यकीन दिलाएं और आपको यकीन कैसे आएगा कि आपके बच्चे यहां नहीं हैं। वो औरत जानते हो क्या कहती है? वो औरत इनसे कह रही है कि मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे देख लेने दीजिए। वो कहते हैं आप इतनी रात को अकेली यहां अंदर आएंगी तो ये मुनासिब नहीं है। वो कहती है आप परेशान ना हो, मैं अपने बच्चे ढूंढूंगी और वापस चली जाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ देख ले, जब वो है ही नहीं तो आप भी इत्मीनान कर लें। अहमद जानते हो औरत क्या करती है? क्या? वो औरत ढूंढते हुए उस कमरे की तरफ चली गई है जहां से आवाजें आ रही थी। ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं कमरे के। औरत ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर गई है। अहमद 2 मिनट गुजरे हैं और वो कमरे से बाहर आई है तो क्या देखते हैं ये दोनों कि वो औरत 2 बच्चों को मारती हुई बाहर लेकर आ रही है। ये दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई अहमद, और उन दोनों बच्चों को ये मारती हुई ला रही है और ये कहती हुई आ रही है कि मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूं और तुम कल से लापता हो। लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। जब कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। वो औरत 2 बच्चे लेके बाहर निकली है और इन दोनों से कह रही है कि देखें आप मना कर रहे थे कि कोई नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपसे कहा कि मैं देख लूं। देखो जब मैं देखने आई तो मेरे बच्चे मुझे मिल गए, आपका बहुत शुक्रिया। ये बोल के वो औरत 2 बच्चों को लेके चली गई है अहमद। अब वो तो चली गई है, ये दोनों ये सोच रहे हैं कि यार ये बच्चे अंदर कैसे चले गए, और हमने तो सिर्फ आवाज सुनी है, और जबकि हमने कल रात को जाके देखा झांक के, हमें तो कोई नजर नहीं आया। ये औरत अंदर भी गई और फिर बच्चों को लेके वापस भी आ गई। अहमद बड़ी मुश्किल से इनकी रात कटी है। रात कटी, अब जब तीसरा दिन हुआ, ये अपने अपने घरों पे हैं, इनकी हालत बुखार में हो गई है अहमद। अब बुखार में जब पोजीशन हो गई तो ये दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम मालिकान से जाके कहते हैं कि हमें वहां काम पे ना भेजा जाए। ये कहते हैं हाँ बिल्कुल, बोलने में क्या हर्ज है, चलो। ये बजाय वहां गोदाम पे जाएंगे रात को, ये दिन में ही मालिकान की तरफ चले गए, यानी कंपनी चले गए, और मालिक से जाके कहते हैं कि सर हम वहां काम नहीं करेंगे, गोदाम पे। कहता क्या मतलब गोदाम पे काम पे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाओगे? कहता सर वहां हमने महसूस किया है कि हमारे अलावा भी कोई और है। तो मालिक मुस्कुरा रहा है, कहता पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे अलावा वहां कौन है, तुम दोनों ही वहां रात में होते हो। कहता सर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वहां पर हमने महसूस किया है कि वहां जिन भूत हैं। कह रहा है क्या मतलब जिन भूत है, क्या देखा तुमने? अब ये मालिक को डिटेल बता रहे हैं कि सर हम जब पहले दिन गए तो एक औरत आई रात को 3 बजे वो आई अपने बच्चों को ढूंढती हुई, लेकिन हमने उसे मना किया कि उसके बच्चे नहीं हैं, और हकीकत ऐसा ही है कि बच्चे नहीं थे। वो औरत बाहर के बाहर ही चली गई। कहता और दूसरे दिन, कह रहा है दूसरे दिन वो औरत आई 1 बजे। 1 बजे वो औरत आई भी बाहर के बाहर नहीं गई, वो अंदर भी आई, अपने बच्चों को साथ लिया और 2 बच्चों को साथ लेके वापस गई है। तो मालिक पता है क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, अभी तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कह रहा सर हम झूठ नहीं कह रहे। कहता मैं भी देख लूंगा, आओ मेरे साथ, मैं सीसी कैमरे चेक करूंगा। सीसीटीवी कैमरे में सीसीटीवी कैमरे जो हैं उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। ये कहता आओ मेरे साथ। अब ये वहां गया है, सीसी कैमरा अपना सीसीटीवी का कैमरा ऑन किया है। बोला टाइम बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। कहता 1:05-1:10 का टाइम है। 1:05-1:10 के टाइम में फिक्स किया अहमद। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, ऑनर बैठा हुआ है और सीसी कैमरे की वो वीडियो चल रही है। अब ये दोनों क्या देख रहे हैं मालिक के साथ बैठ के कि बाहर के दरवाजे की बेल बजी है, ये दोनों गए हैं, दरवाजा खोला है, लेकिन बाहर जो औरत आई थी, इनसे जिस औरत ने बातें की है, वो औरत उस कैमरे में नजर नहीं आ रही। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मालिक मुस्कुरा रहा है। मालिक के दिमाग में ये चल रहा है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब जब बाहर का दरवाजा भी खुला, सीसी कैमरा चल रहा है,
कि अंदर का दरवाजा भी खुला, ये दोनों खड़े हुए और वो औरत जो अपने बच्चों को लेके बाहर गई वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। यानी सीसीटीवी कैमरे में ये सिर्फ दोनों ही चलते फिरते नजर आ रहे हैं। वो नजर नहीं आ रही जो इनको उस वक्त नजर आ रही थी, वो इनको कैमरे में नजर नहीं आ रही। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम तो यहां झूठे पड़ गए, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रही। मालिक इनसे कहता है, जब मालिक मुतमईन हो गया कि ये झूठ कह रहे हैं, उसने बंद किया, कहता है बस हो गया तुम्हें इत्मीनान, मुझसे झूठ कहते हो। और सुनो, अगर तुमने मेरे पास काम करना है तो तुम्हें उसी गोदाम पे जाना होगा, और नहीं तो तुम अपने आप को फारिग समझो। वो कहता नहीं सर, नहीं ऐसा जुल्म ना कीजिए, हम वहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरता क्या नहीं करता, गरीब आदमी नौकरी नहीं है अहमद। ये दोनों मजबूर होके कहते हैं ठीक है सर, हम वहीं जाएंगे। हस्बे दस्तूर नेक्स्ट डे, अब इनको बुखार की हरारत तो है लेकिन जरूरत भी है। जरूरत इनको वापस दोबारा उसी गोदाम पे ले जाती है अहमद। रात में ये बैठ के अपना काम कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं खिलौनों की। 2:30 बजे का टाइम है अहमद, बैल बजती है। दोबारा बैल बजी है रात में। अब जब रात में बैल बजी है तो ये तो आदी हो चुके हैं। ये तो बोला उठते हैं, देखते हैं अब कौन आया, क्योंकि आज इन्हें हंसने की आवाजें नहीं आई हैं। बच्चे तो वो अपने कल ले गई, तो आवाज कैसे आती? ये यही सोच के उठे हैं कि यार हो सकता है कोई अड़ोस पड़ोस, कोई दूर से कोई किसी काम से आ गया हो तो दरवाजा बज रहा हो, नॉक आ गई, बैल बजी हो। इन्होंने जाके दरवाजा खोला है अहमद, तो क्या देखते हैं, वही औरत 7 फीट कद उसका सामने खड़ी हुई है। इन्होंने इस औरत को देखा, कहती जी आप? कहती है हाँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझे कल मिल गए, लेकिन मेरे बच्चे जाते हुए आपके यहां से ये गुड़िया उठा के ले गए थे जो मैं वापसी करने के लिए आई हूं। अहमद, उस औरत ने उनको वो गुड़िया वापस की है जो इसके बच्चे ले गए थे। इन्होंने वो गुड़िया हाथ में ली है, दोनों के रंग फक हुए हैं अहमद, दोनों की आंखें फटी हुई है कि ये गुड़िया हमारे यहां की है। तो औरत ने जज किया और वो इनसे कह रही है क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हो। तो ये दोनों कह रहे हैं नहीं, हम क्यों घबराएंगे। कहती है हाँ, घबराना तो आपका बनता है। क्यों? क्योंकि ना तो मैं और ना मेरे बच्चे तुम्हारे सीसीटीवी के कैमरे में आए नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा डरना तो बनता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बात आप कैसे कह सकती हैं कि आप सीसी कैमरे में नहीं आई, आप ये बात कैसे जानती हैं। कहती है क्यों नहीं जानती, आप यहां अभी आए हैं और मैं यहां पिछले 500 साल से रह रही हूं। 500 साल से कह रही है कि हम यहां 500 साल से रहते हैं और आप तो अभी आए हैं। तो सुने, आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहां 500 साल से रहते तो हैं, लेकिन हम किसी को तंग नहीं करते, ना हम किसी को तंग करेंगे। लिहाजा आप यहां अपना काम कीजिए और हमारा तुमसे यह वादा है कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हां, गाहे बगाहे अगर मेरे बच्चे यहां आ जाते हैं आपके खिलौनों के चक्कर में, तो आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो कहता है वो तो हमें दिखते ही नहीं। कह रही है दिखते नहीं, यही वजह है कि आप अपने जहन से इस बात को हटा दें कि कोई और है। कोई और नहीं है, हमारे बच्चे हैं। और हम कौन हैं ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। वो कह रही है कि हम और हमारी फैमिली यानी जिन्नातों की फैमिली पिछले 500 साल से यहां रह रही है और हमारा ये आपसे वादा है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपना काम कीजिए। अहमद, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। औरत ने इतना कहा और वो चली गई। अब बजाय इनके कि उनको बुखार चढ़ता, वो जो चढ़ता हुआ बुखार था अहमद वो उतर गया, क्योंकि अब उन्होंने मुतमईन कर दिया कि मुतमईन हो गए वो दोनों, ये सोच के कि हमारा वहम या हमारा खौफ वही दूर करके चला गया जिससे हमें खौफ था। लिहाजा हम अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए चुपचाप से काम करे जाए। काम यानी औरत की शक्ल में वो जिन्नात थी। हाँ जी, और इसी वजह से सीसीटीवी कैमरे में वो लोग नजर नहीं आए।
अच्छा, क्योंकि ये खिलौनों का स्टोर था, हाँ, गोदाम था, बिल्कुल। तो जब भी जो है जिन्नात के बच्चे जो है वो खिलौनों के चक्कर में यहाँ पे खेलने आते के थे। चक्कर में वहां तक पहुंच गए। लेकिन वो जिन्नात की शक्ल में जो वो औरत थी वो बड़ी ईमानदार थी, क्योंकि एक जो गुड़िया लेके गए थे उसके बच्चे वो वापस करने आए। वो वापस करने आई है, और इस बात का भी यकीन दिला के जा रही है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान है, और उसका वापस आ जाना इनके लिए अच्छा हुआ है। मत वजह ये है कि वो इनको इत्मीनान करा गई कि आप अपना काम कीजिए, हम कुछ परेशान नहीं करेंगे। ऐसा ही है। क्या ज़बरदस्त स्टोरी थी शेख साहब। Thank you. और अब दूसरी स्टोरी। अहमद, आज की दूसरी कहानी जो है ये 3 दोस्तों की कहानी है। ये 3 दोस्त हैं, बेचारे कारोबार की तलाश में इंटीरियर से शहर आए हैं काम ढूंढने के लिए। बेरोजगारी बहुत है। अब ये शहर आ तो गए हैं, जाहिर है अब जब आके शहर जब आ जाएंगे तो रुकने के लिए इन्हें जगह भी चाहिए। अब ये बेचारे जब इंटीरियर से शहर आ गए, इन्होंने एक रात तो अपनी किसी होटल पे बैठ के गुजार दी, सारी रात, कि यार दिन निकलता है, क्योंकि जब ये शहर पहुंचे हैं तो रात हो चुकी है। रात में इनके पास इतने पैसे नहीं है कि कहीं होटल का कमरा लेके रह लिया जाए। ये तीनों आपस में ये फैसला करते हैं कि हमने जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं इसको बचा के रखना है, लिहाजा रात यहीं गुजारते हैं, दिन निकलने के बाद किसी एजेंसी पे जाके बात करेंगे। ऐसा ही होता है। इन्होंने रात एक होटल पे बैठ के गुजारी है। दिन हुआ है, अब दिन निकला तो ये स्टेट एजेंसी पहुंचे। एक स्टेट एजेंसी पहुंचे और वहां जाके कहते हैं, देखें सर, हमें 1 अदद कमरा चाहिए, 1 अदद कमरा चाहिए जिसमें हम तीनों रह लेंगे, लेकिन कमरे का किराया कम होना चाहिए। तो वो एजेंसी वाला वो इनको देख रहा है और कहता है कि कहाँ रहते हो? कहता है हम लोग तो इंटीरियर से आए हुए। कहता है भाई सबसे पहले तो तुम्हारा ये जरूरी है कि तुम्हारा यहाँ कोई जान पहचान का होना चाहिए, ताकि मैं तुमको भरोसा करके कहीं मकान दिला दूं। तो वो कहता है देखिए परेशान ना हो, हम लोग ईमानदार लोग हैं, ये हमारे आईडी कार्ड है, आप ये ओरिजिनल हमारे जो हैं अपने पास रख लें, हमें कॉपी करा के हमको दे दें, लेकिन ये कार्ड अपने पास रख लें। वो कहता है वो तो बात का फॉर्मेट है, लेकिन मुझे ये बताएं कि तुम्हें जो घर या कमरा चाहिए उसका मैक्सिमम किराया क्या होना चाहिए? तो ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोला कम से कम कितना हो जाएगा? तो वो कहता है कि तुम्हें कितने तक का मकान चाहिए, कमरा, कि जो तुम तीनों के लिए हो जाए? वो कहता है कहीं भी दिला दें, लेकिन पैसे कम होने चाहिए। तो एजेंसी वाला थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और फिर इनसे कह रहा है, किराया हाँ एक कमरा है तो सही मेरे पास, लेकिन क्या है कि वो जो कमरा है वो 3rd फ्लोर पे बना हुआ है, सिंगल कमरा, लेकिन उस कमरे के बिल्कुल सामने, यानी घर के बिल्कुल सामने पूरा कब्रिस्तान है। तो क्या तुम तीनों वहां रह लोगे? तो उनमें से एक कहता है भाई कब्रिस्तान तो मरने के बाद जाते हैं, तुम जीते जी भेज रहे हो। तो कहता है तुमने कहा है कि किराया कम हो। कहता है हाँ किराया कम हो। तो कह रहा है मेरे पास यही कमरा है जिसको तुम तीनों अफोर्ड कर सकते हो, दैट्स इट। ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं ठीक है, हमें वही कमरा दे दीजिए जो कब्रिस्तान के सामने है। ये एजेंसी वाला उनको वहां घर पे लेके गया है, वो कमरे का सर्वे कराया है। अब इन्होंने चूज क्या करना था कि जी हमने नहीं रहना है, नहीं, ये उन्हें वहां ले गया और उस कमरे के बोलता है देख ले भाई ये है जो भी कुछ है। इन्होंने देखा बोले हाँ ठीक है, बोलो बस ठीक है, समझ में आ गया। अब उन तीनों ने मिलके उस कमरे में रिहाइश डाल दिया। हस्बे दस्तूर दिन गुजर रहे हैं, 2-4 दिन गुजरे हैं। अब चूं कि ये रात में सो रहे हैं, दिन में उठ के काम की तलाश कर रहे हैं। शाम को फिर तीनों एक साथ जमा हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ। वो सारे दिन की एक्टिविटीज बताते हैं, यार मैं वहां गया, उसने मुझसे ये मांगा, मैं वहां गया, वो मुझसे ये मांग रहा था, काम नहीं मिल रहा। ये तीनों हस्बे दस्तूर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं उसी कमरे में। उनमें से एक उठता है और बालकनी में आता है। बालकनी में आके उसने सिगरेट जलाई है अहमद, और सिगरेट जला के बालकनी में खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की तरफ इसकी नजर है, और अपने आप से हम कलाम है कि देखो कितना सन्नाटा है, किस कदर खामोशी है। यहां ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो ये कहते रहे कि उनके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। कब्रिस्तान की तरफ देख, कब्रिस्तान की तरफ देख के, लेकिन दुनिया तो रवा दवा है अहमद। वो जो जाने होता है जिसको वो जाता ही जाता है। ये अपने आप से हम कलाम है और कब्रिस्तान की तरफ देख रहा है कि आखिर हमारा मकाम यही है। तो क्या देखता है अचानक कि कब्रिस्तान की तरफ एक मैयत बस आ रही है।
मैयत बस आके खड़ी हुई है, बस में से जनाजा उतारा गया है और कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब इत्तेफाक ये है कि जहां वो जनाजा लेके जा रहे हैं, इसको सब कुछ नजर आ रहा है कि सामने कब्र खुदी है, ये जनाजा उसी कब्र के लिए है। लोगों ने जाके वहां जनाजा रखा है, ये सारे मामलात खड़े होकर देख रहा है अहमद। एक अंदर से कल्बी जो होता है ना, कल्ब, इसने उसको वहां बांध दिया कि पूरा कब्रिस्तान का मंजर ये देख रहा है खड़ा होके कि लोग आए, जनाजे को कब्र में उतारा है, मैयत को कब्र में उतारने के बाद तदफीन हुई है, बिल्कुल दफनाने के बाद लोग अपने अपने चले गए दफनाने के बाद। अब ये खड़ा होकर सोच रहा है कि देखो यार, आए भी, अपनों ने ही मिट्टी डाली और अपने दफना के चले गए। अब जब वो चले गए तो ये क्या देखता है, अपनी बालकनी में खड़ा हुआ है, एक मोटरसाइकिल आई है अहमद, एक बाइक आई है, नीचे उसने बाइक खड़ी की है, इसको चेहरा नजर नहीं आया क्योंकि ये ऊपर है। वो बंदा आया है, उसने गाड़ी खड़ी की है और सीधा कब्रिस्तान के अंदर चला गया है। ये अजनबी शख्स है, अजनबी शख्स है। अब ये सोच रहा है कि हो सकता है कि ये कोई रिश्तेदार हो मरने वाले का, कि तदफीन हो गई, ये लेट पहुंचा हो, तो ये अब कब्र के पास जाएगा। और वो बस जा चुकी है, बस निकल गए, सब चले गए, ये सब के जाने के बाद आया है। अब जब ये कब्रिस्तान में घुसा है ये शख्स, ये इसको देख रहा है बालकनी से खड़ा होकर कि हाँ यार, कब्रिस्तान में जा तो रहा है। ये गया भी और उसी कब्र पे गया जो कब्र अभी अभी ताजी है। अब ये क्या देख रहा है अहमद, कि वो आदमी जो अभी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ है खाली हाथ नहीं था अहमद, उसके पास बेलचा भी था। उसने जाके वहां कब्र की खुदाई शुरू कर दी। जो कब्र अभी पैक की गई है, ये दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि उसी कब्र को वो शख्स मिट्टी हटा रहा है। ये देख रहा है कि ये मिट्टी क्यों हटा रहा है। इसने ये जज किया कि ये वही कब्र है जो अभी अभी बंद की गई है। लेकिन लम्हा गुजरा है अहमद, 2-3 मिनट के गैप से वो कब्र उसने जब हटाई है, कब्र हटाने के बाद वो आदमी जो अभी गया था चीखता हुआ भागता हुआ आ रहा है वापस। ये ऊपर खड़ा हुआ खौफजदा हो गया कि ये भागता हुआ क्यों आ रहा है। वो भागता हुआ आया और उसने अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और किक मारी और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। अब ये मोटरसाइकिल लेके जैसे निकला है तो ये उसका चेहरा तो नहीं देख सका अहमद, लेकिन उसकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो उसको प्रॉपर नजर आ रही है कि ये इसकी बाइक की नंबर प्लेट है। वो बाइक गई। ये यही तजस्सुस में है कि यार, लोग आए, दफनाया, चले गए। ये जो बाद में शख्स आया, ये बाद में भी आया, कब्र पे गया भी, कब्र खोदी भी, लेकिन बगैर कोई मामलात किए ये वहां से भागा है। क्योंकि अगर ये रिश्तेदार होता तो ये फातिहा करता, क्यों खोदता, वहां जाके दुआ करता, फातिहा करता, कोई अपनी कुरान खानी पढ़ता होता, कुछ सारे सिलसिले निपटाता। लेकिन चूंकि वो वहां खोद रहा था, इसलिए इसको ये तजस्सुस हुआ कि ये कब्र आखिर क्यों खोद रहा था। इसके दिमाग में यही बात रही है अहमद। और नंबर प्लेट इसने चेक किए कि ये नंबर है इस गाड़ी का। अब क्या होता है अहमद, इसने देख लिया कि बाइक का नंबर तो इसके दिमाग में सवार हो गया। खैर है, अब क्या होता है कि हस्ब दस्तूर रोज की रूटीन हो गई इसकी कि ये रोजाना बालकनी में आए, सिगरेट जलाए और खड़ा होकर सिगरेट पिए। लेकिन इसका मकसद क्या था जो खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा है? इसका मकसद अब ये था कि शायद वो बाइक वाला दोबारा इसे नजर आए तो ये उससे जाके पूछे कि तू भागा क्यों था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो बाइक वाला फिर किसी जनाजे के पीछे नहीं आया और मैयतें आई, दफना भी गई, चले भी गए लोग, लेकिन वो नहीं आया जो उस दिन भागा था, यानी बाइक वाला। हफ्ता गुजर गया अहमद, 1 हफ्ता गुजरा है। अब क्या होता है, हफ्ता गुजरने के बाद ये एक दिन होटल पे बैठ के चाय पी रहा है। कौन? जो बालकनी में लड़का सिगरेट पी रहा था, ये होटल पे बैठा हुआ चाय पी रहा है। तो चाय का कप पीते पीते जो इसकी नजर पड़ती है अहमद, ये क्या देख रहा है कि सामने बाइकें लाइन से खड़ी हुई है। उन्हीं बाइकों के बीच में एक बाइक वो भी है जिसका नंबर इसके दिमाग में है। ये फौरन उसकी नंबर प्लेट देखता है और उसके दिमाग में आ जाता है कि ये वही गाड़ी है जो हफ्ता भर पहले मेरे घर के नीचे खड़ी थी। जो शख्स आया इस पे बैठा और चला गया, लेकिन वो शख्स कौन था ये मुझे नहीं पता। इसने इर्द गिर्द नजर मारी है तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
कहता है मैं कैसे पकड़ सकूंगा कि इसमें कौन सा शख्स है। इसकी समझ में नहीं आ रहा, ये बैठ गया ये सोच के कि जिसकी ये गाड़ी है वो बाइक तो लेने आएगा, और जब वो लेने आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। अब ये बैठ गया होटल पे उसका इंतजार करने के लिए कि जिसकी वो बाइक है। हस्ब दस्तूर ऐसा ही हुआ। एक शख्स आया अहमद, उसने अपनी बाइक चाबी लगाई, साइड लॉक खोला और गाड़ी निकाली है अपनी बीच में से। उसने वहां से गाड़ी निकाली, ये यहां से अपनी जगह से खड़ा हुआ है अहमद। जैसे ही वो शख्स बाइक पे बैठा है, इसने जाके उसके कंधे पे हाथ रख दिया कि ठहरो। उसके कंधे पे हाथ रख के उसकी गाड़ी का स्विच ऑफ किया है और चाबी अपने हाथ में ले ली। वो कहता क्या बदतमीजी है? कहता कुछ नहीं, मेरा मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। वो कहता पहले मेरी चाबी दो। कह रहा चाबी मेरे पास है। कहता पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहता मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप एक हफ्ते पहले, आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले कब्रिस्तान आए थे आप। कब्रिस्तान आए आपने अपनी ये बाइक जो जिस पर आप बैठे हैं, ये आपने मेरे घर के नीचे खड़ी की है। आप कब्रिस्तान गए हैं, गए तो हैं, लेकिन जब आप वापसी आए हैं तो भागते हुए आए हैं और चीखते हुए आए हैं। क्यों चीखे, क्यों भागते हुए आए, बस मुझे ये बता दे। तो वह कहता है तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें क्यों बता दूं, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्यों गया था और क्यों चीखता हुआ आया। कहता है देखो तुम परेशान ना हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, और जो तुम मुझसे शेयर करोगे, मेरा तुमसे वादा है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो कहता पहले वादा करो। कहता हाँ मैंने तुमसे वादा किया, मेरी जबान पे एतबार करो। तो कहता ठीक है, तो फिर बैठो बताता हूं कि मैं कौन हूं। हाँ। अब ये पूरा कॉन्सेंट्रेट से उसकी बात सुन रहा है। कह रहा है मेरे बारे में सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं एक कफन चोर हूं। कहता है क्या मतलब? कहता है हाँ मैं एक कफन चोर हूं, और जो भी मैयत आती थी कब्रिस्तान में, जो भी मैयत आती थी, मैं घंटे आधे घंटे के बाद, यानी दफनाने के बाद जब लोग चले जाते थे, आधे घंटे के बाद जाके मैं वो कफन निकाल लिया करता था। जितने भी मुर्दे वहां दफनाए गए हैं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के गैप से मैंने उनके कफन चुराए हैं और बेच दिए हैं। यही सोच के मैं उस दिन उस कब्र के पास गया कि मैं इसका भी कफन चुरा लूंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद जो मैंने देखा कि मुर्दे को पूरा अज़दा लिपटा हुआ है, और उस अज़दे का मुंह मुर्दे के मुंह के पास है। जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मेरी चीख निकल गई। अब जब मेरी चीख निकली तो अज़दे ने अपनी गर्दन घुमाई मेरी तरफ। अब जब मेरी तरफ गर्दन घुमाई है तो मेरा वहां भागना ही बनता है। तो मैं भागा, और भागने के बाद मैंने स्पीड से अपनी बाइक दौड़ाई है और मैं अपने घर पहुंचा हूं। लेकिन ये बात ने मुझे बेचैन कर रखा था कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि अभी दफना के लोग इसको गए हैं और इसका हिसाब शुरू हो गया। ये अजियत में है। मैंने उस दिन से कफन चुराने से तौबा की, तौबा कर ली। मैं अब कफन नहीं चुराऊंगा। लेकिन ये बात मुझे खाई जा रही थी कि उसको अज़दा लिपटा क्यों, और अजाब में इतनी जल्दी अजाब में कैसे आ गया। तो मैंने, जानते हो क्या किया, ये उसको बता रहा है। तो जानते हो मैंने क्या किया? वो कहता है क्या किया? कहता है मैंने उसका नकली दोस्त होने का एक ढोंग किया कि मरने वाले का मैं दोस्त हूं। दोस्त बनके बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता निकाला, जो मरहूम था। उसके घर का पता निकाल के उसके घर तक पहुंचा हूं। अब जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने जाके दरवाजा बजाया। उनके घर से कोई शख्स आया और मुझसे पूछा कि आप कौन? तो मैंने कहा कि जिसकी डेथ हुई है मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा आइए, वो तो मर गया, अब क्या किया जाए? कह रहे नहीं वो तो मर गया है, मैं ताजियत के लिए आया हूं। यानी उसने बोला कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूं और ताजियत के लिए आया हूं। मैं असल में शहर में था नहीं, ये झूठ बोला उसने कि मुझे मालूम हुआ कि वो मर चुका है, लेकिन मैं चूंकि यहां मौजूद नहीं था तो मैं उसकी ताजियत के लिए आपके पास आया हूं। कहते हैं जी बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, ये घर वाले कह रहे हैं।
बैठे हैं, आपको चाय पिलाते। वो कहते नहीं, चाय की जहमत ना कीजिए। किस कदर नेक बच्चा था आपका, किस कदर साले बच्चा था आपका। दोस्त कह रहा है, ये वो कह रहा है जो दोस्त बन के आया है। उसके माँ बाप से मुखातिब और कह रहा है कि आपका बच्चा तो बड़ा परहेजगार था, बहुत प्यारा बच्चा था, तमाम दोस्तों में बहुत अच्छा लड़का था, उसके बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो नेकी में शामिल होते हैं। माँ कह रही है कि हाँ, बड़ा फर्माबरदार बच्चा था, बड़ा तमीजदार बच्चा था, लेकिन जब भी माँ बाप से बात करता था तल्ख लहजे में बात करता था, ऊंची आवाज में बात करता था। अब उसकी मां ने सिर्फ इतना कहा है तो इसकी समझ में यह आ गया कि ओ, मैं समझ गया, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान है। वो माँ बाप का नाफरमान था जिसको असदे ने लपेट रखा था। अहमद, इसकी समझ में आ गया तो ये मां से पूछ रहा है, सुने सुने, क्या आपने कभी उसको बद्दुआ दी है? तो मां कह रही है, कैसी बातें कर रहे हो, मां बाप अपनी औलाद को कभी बद्दुआ देते हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कभी कभी दिल से निकलती थी, मेरे दिल से निकलती तो थी, लेकिन ज़बान पर नहीं आई। लेकिन वो परवरदिगार है, वो दिलों के हाल जानता है। मां बाप कभी भी औलाद को बोल के उसको बद्दुआ नहीं देंगे अहमद, दिल से निकलती है, दिल से जो निकली है वो अर्श तक जाती है। और माँ बाप अगर सोच लें तो मौला समझ जाए, बोलना तो बहुत दूर की बात है। इसकी सारी समझ में आ गया कि वो वालिदैन का नाफरमान था। ये सारी स्टोरी उसको वो होटल पे बता रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। और सुनो, वो शख्स जिसके अज़दा लिपटा हुआ था वो वालिदैन का नाफरमान था, इसलिए वो जो अज़दा लिपटा हुआ था ये उसकी वजह थी कि उसने जिंदगी में जीते जी अपने माँ बाप को कभी खुशी नहीं दी। उनसे जब भी बात करी तल्ख लहजे में बात करी, ऊंची आवाज में बात करी। अच्छा, उसकी माँ ने ये भी बताया कि वैसे बड़ा नेक था, बहुत सारी चीजें, सब जरूरतें पूरी कर रहा है। अच्छा, जरूरतें भी पूरी कर रहा है, सब पूरी कर रहा है, यहां तक के नमाजें भी पढ़ रहा है। अहमद, फर्मा बरदार बच्चा, बड़ा साले बच्चा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है अहमद जब तुम घर में अपनी जन्नत की हिफाजत नहीं करोगे, अपनी जन्नत की इज्जत नहीं करोगे। सब बेकार है, मुंह पे मार दी जाएंगी ये नमाजें भी, सब कुछ, जब तक तुम माँ बाप के लिए अपने दिल में कहीं नरमी रखनी है, लहजे में सख्ती थोड़ी होनी चाहिए। तो उसको उस अजाब का जवाब मिल गया और शुरू हो गया। ओए होए होए, दफनाने के बाद जैसे ही लोग गए उसका काम शुरू हो गया। ओए होए होए, जबान में तलखी नहीं और दिल सख्त नहीं। मौला ने, देखो कितना प्यारा निजाम है रब्बुल आलमीन का, कि परवरदिगार ने जबान में और दिल में हड्डी नहीं रखी, वजह नरम रखना है, ये दोनों चीजों को नरम रखना है। अच्छा, मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप से बड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं। नहीं तो कभी कभी तो मेरे एक तो दोस्त भी हैं, मैं तो पूछ लेता हूँ, मैंने कहा यार तुम्हारी माँ ही है ना ये, जिससे इस तरह बात कर रहे हो, चीख अल्लाह बचाए। और मैंने यहाँ तक सुना है, ये बात सही गलत भी हो सकती है, कि दो ही चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जिनको सिर्फ देखने का सवाब है। अरे वाह वाह वाह, एक खाने काबा और दूसरे बूढ़े माँ बाप के दर्शन। बूढ़े माँ बाप को मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है, यानी जिसको देखना सवाब है, तो फिर उनकी खिदमत करना कितना सवाब होगा, और उनकी नाफरमानी करना कितना बड़ा अजाब होगा, जो कि इस कफन चोर ने देखा। बिल्कुल देखा। और वो देख के उसने उस काम से तौबा करी जो वो कफन चुराता था अहमद। इसकी समझ में आ गया कि नहीं यार, मरना भी तो है, उसने वो काम से तौबा करी। बिल्कुल ऐसे तो है। ओए होए होए होए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बिल्कुल शेख साहब, और बड़ी सबक आमूज थी। इससे आजकल के मुआशरे में ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अरे लोग, मैं क्या बताऊं कि लोग अपने माँ बाप को ओल्ड होम में जाके भर्ती करा रहे हैं। ओ अल्लाह, उफ, कौन जालिम लोग, उफ, समझ में नहीं आ रहा हम किस दौर में हैं, कि देखो कैसी बात है, ये नजर ही नहीं आ रहा। और किस किस्म का जमाना आ गया कि पहचान मुश्किल हो गई कि कौन अजीज है और कौन यजीद है।
अल्लाह गनी। ख्याल रखें अपनी माँ जन्नत के का पैरों के ख्याल नीचे रखें। जन्नत है और जन्नत को ओल्ड एज हाउस में छोड़ के आ रहा है। और आप कमाल देखें, जब भी मैं इस तरह के शोज़ देखता हूँ कि टेलीविज़न वाले अक्सर ईद के मौके पे ओल्ड एज हाउस जाते हैं हाय 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 और उन माओं से पूछते हैं वो कि कह रही है हमें इंतजार है। और अच्छा अक्सर वो कह रही हैं कि हमें इंतज़ार है अपने बच्चों का, है ना। तो वो फिर अक्सर होस्ट जो होता है उनसे पूछता है कि कोई गिला है अपने बच्चों से, कोई बद्दुआ देना चाहते हैं। तो माएँ ज़बान से बद्दुआ नहीं दे पाती, बस कि नहीं हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनके दिल में जो बद्दुआ होती है ना उससे अर्श हिल जाए। उनके दिल में जो बद्दुआएं होती हैं, हमें देख के ये एहसास हो रहा होता है। तो यार वो कैसे बच्चे हैं जिनको उनकी सगी माँ टीवी पे इस तरह कह रही है, उनको एहसास नहीं होता यार। और वो अपनी बातों में जब हैंकर उनसे पूछ रहा है कि आप यहां कैसे आए, तो जानते हो वो क्या कह रहे हैं माँ बाप? हाँ। वो कह रहे हैं हमारे बच्चे हमें यहां छोड़ के गए। वो कौन से बच्चे हैं यार? वो कौन से बच्चे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं? माँ बाप को घर से हंसते भसते घर से तुमने अपनी आसाइशों के लिए, अपनी आसानियों के लिए अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भर्ती करा दिया। ओए होए होए, ये कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी? नहीं, गुजरेगी। तुम्हारी औलाद तुम्हें भी जाके ओल्ड होम में डालेगी। ओल्ड होम में डाल, बिल्कुल ऐसा ही हो। और मैं आपको एक बात और आपसे शेयर करूँ ना कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तो घर की छोटी महफिल भी ना आपको बहुत बड़ी लगती बड़ी लगती है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हाय हाय ऐसा। हाय। और माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप कितनी बड़ी महफिल रख लें, है ना, रौनक कितना नहीं, ही बड़ा शादी हॉल बुक कर ले, हाय, रौनक ही नहीं है। बेशक ऐसा ही है, और जिंदगी बेरौनक। नहीं है, बेरौनक। बेरौनक। हाय 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 हाय, क्या बात है। अल्लाह पाक हिदायत दे उन लोगों को जो माँ बाप से इस तरह चीख के चिल्ला के ऐसे। बात करते हैं। और दुनियावी अजाब तो है ही उन्हें, बिल्कुल है, उनकी जिंदगियों में बिल्कुल बेचैनी, हाँ। लेकिन मरने के बाद का जो अजाब है ना सर, ओफ ओफ ओफ, ये उससे अल्लाह नादान बचाए। अगर इस तरह की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप से चीख चिल्ला के बात करता है, अभी हुकूक की बात नहीं हो रही, नहीं, वो बिल्कुल तो आपने निभाने ही हाँ, निभाने हैं बिल्कुल, उनके, बिल्कुल। समझ ले। वो तो बदले के बदले बदला है। उन्होंने आपको बचपन में आपकी क्या कहते हैं नखरे उठाए, नाज उठाए, आप बुढ़ापे में उनका नाज नखरे उठाओ, उठाए, ये तो कोई बिल्कुल। आसान ही नहीं है। नहीं, लेकिन उनसे चीख के बात भी नहीं करनी। और हमारे दीन में भी ये है ना कि ऐसे माँ बाप जब बुढ़ापे तक पहुंच जाएं हाँ। तो उनके सामने उफ तक ना करो। ना उफ, करो। यार ये कैसी बात है, यानी उफ नहीं करनी, उफ नहीं करनी। ओए होए। तो भाई माँ बाप जिंदा है तो उनका ख्याल करें, अगर इंतकाल हो गया तो कब्रों पे जाके दुआ मगफिरत करें। शेख साहब क्या बात है यार, अल्लाह खुश रखे तमाम लोगों को जो जहां से भी है, खुश रहिए। और एक बात याद रखिए, अगर किसी को तंग करके, परेशान करके, तकलीफ दे के अगर आप सुकून से सो जाते हैं तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लें, क्योंकि वो सो चुका है। हाय हाय अपना बहुत ज़्यादा ख्याल मर रखिए। चुका है। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।